श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आध्यात्मिकता में शिष्टाचार, सदाचार और सुचाचार, ये तीन चीजों की अत्यंत ही आवश्यकता है। शिष्टाचार तो आप जानते हैं, शिष्ट जोड़ आचार शिष्टाचार। शिष्ट का अर्थ होता है विनम्र। ये बड़े शिष्ट हैं। चार, जो जिनके अंदर शिष्टता है, और जो शिष्ट नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? ये एकदम उदंड है, उच्छृंखल है। तो शिष्टाचार का मतलब होता है, शिष्टाचार का अर्थ होता है जो बड़ों का सम्मान करे, और बड़ों का सम्मान होगा तो बड़े भी छोटे को आशीर्वाद देंगे। शिष्टाचार में इतनी ताकत है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। हमारे यहाँ 4 वेद है जो भारतीय संस्कृति का फाउंडेशन है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेदम यानी ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद से आयुर्वेद शास्त्र का आविष्कार हुआ है। ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्विद्या अपनी रक्षा। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेदम, संगीत शास्त्र का आविष्कार हुआ है सामवेद से। और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, जो शिल्प विद्या कलाकारी उसमें वर्णन है। तो 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र। हम लोग बात में कह देते हैं शास्त्र में लिखा हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है? महर्षि कणाद का वैशेषिक, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, महर्षि गौतम का न्याय, महर्षि कपिल का सांख्य योग, महर्षि जैमिनी का मीमांसा और महर्षि वेदव्यास का वेदांत। यही 6 शास्त्र है। तो 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र। 18 पुराण है। ब्राह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम लिंगम सगारुड़म
नारदीयम भागवतम आग्नेयम संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सभामनम वाराहम मास्म्यम कौर्मम च ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिशत। 18 पुराण है। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सबसे हट करके है महाभारत। हमारे महापुरुषों ने महाभारत को पंचम वेद कहा है। तो महाभारत में शिष्टाचार के अभाव में, जो मैं शिष्टाचार पर मैं आपको बता रहा हूं, शिष्टाचार के अभाव में महाभारत एक मुहावरा बन गया। लोग बाद बाद में कह देते हैं महाभारत हो गया। मतलब जहां लड़ाई झंझट होती है उसे महाभारत लोग बोलने लग गए, जबकि महाभारत पंचम वेद है। शिष्टाचार महाराज युधिष्ठिर से शिष्टाचार सीखना चाहिए। धर्मराज के अवतार थे महाराज युधिष्ठिर। अब देखिए शिष्टाचार क्या चीज है। शिष्टाचार उल्लंघन के कारण महाभारत भी हुआ है, और शिष्टाचार के कारण महाभारत में जिनको विजय मिली है, अगर गहराई से आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो शिष्टाचार के कारण ही विजय हासिल हुई है। महाराज युधिष्ठिर ने शिष्टाचार का पालन किया, और शिष्टाचार का उल्लंघन महारानी द्रौपदी ने किया। अब जानते हैं प्रसंग को। अपने बी.आर. चोपड़ा ने जो सीरियल बनाया, घर घर में घुसा दिया चैनल के माध्यम से। महारानी द्रौपदी ने शिष्टाचार का उल्लंघन किया था। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों चचेरे भाई थे दोनों, लेकिन द्रौपदी के 5 पति थे। भीम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और इधर दुर्योधन 100 भाई थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये लोग 3 भाई थे। तो महारानी द्रौपदी किनकी पतोहू थी? पांडु की पतोहू थी। पांडु, जबकि पांडु से बड़े थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बड़े थे, और पांडु के पुत्र पांडव थे, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन थे। ठीक है, युधिष्ठिर से दुर्योधन छोटे थे, लेकिन महारानी द्रौपदी के लिए पांडु उनके अपने ससुर थे, तो धृतराष्ट्र बड़े थे ना। और मजाक में ही सही, है ना, इंद्रप्रस्थ जब देख रहे थे दुर्योधन, और वही पानी में गिर गए, महारानी द्रौपदी ने मजाक मजाक में क्या कह दिया? अंधस्य पुत्र अंधा, अंधा का बेटा अंधा होता है।
जबकि पांडव से बड़े थे धृतराष्ट्र, उनको अंधा कह दिया, शिष्टाचार का उल्लंघन किया। वैसे तो महाभारत पहले से शकुनी ने जहर घोल रखा था दुर्योधन के अंदर, पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र तरह तरह से येन केन प्रकार दुर्योधन के अंदर शकुनी, मामा शकुनी जहर घोलता था। ठीक है, लेकिन जोर कहां से पकड़ा? यहां से जोर पकड़ा, शिष्टाचार के उल्लंघन के कारण। और शिष्टाचार का पालन, मैं शिष्टाचार का पालन के बारे में बता रहा हूं। रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवा माम काह पांडवा शैव किम कुर्वत संजय।